Five things to be grateful for in 2026. Number one is your parents. If you have your parents, then you are the most blessed person in the world, I feel. Because मैं ना एज अ पोस्टल असिस्टेंट मैं काम करती हूँ मुंबई में, तो सर्विस के दौरान मुझे अभी मम्मी पापा से दूर 2200 किलोमीटर दूर मुझे इधर रहना पड़ता है। बट उसके पहले मैं समझती थी, या अभी एक एक सेकंड मुझे वो चीज़ समझ में आ रहा है कि मम्मी पापा आपके पास नहीं है तो यू आर लाइक सो मच अनफॉर्चुनेट। बट इट्स ओके। मैं एक चीज़ से तसल्ली अपने आप को देती हूँ कि मैंने सिलेक्शन लिया है उनकी वजह से ही, उनके लिए सब कुछ करने के लिए ही सिलेक्शन लिया है। तो मम्मी पापा के पास तुम नहीं रह पा रहे हो, बट उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन के तुम इधर हो। और घर पे तो जाते ही है, बाकी चीज़ें ठीक है। और सेकंड चीज़, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत ध्यान दे रही हो उस पर, काम करने की आपको टाइम मिल पा रही है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ के बिना आप कितना भी कुछ कमा लो, कितना भी कुछ कर लो। आई नो सबको सब कुछ पता है, फिर भी मुझे आज लगा कि इस बारे में कुछ बताऊं, क्योंकि मैं अपने आप को भी देख चुकी हूँ एक ऐसी कंडीशन में। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स रहता है, वो चीज़ में फिर फील होता है कि लाइफ में और कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं अगर आपके हेल्थ में कुछ इशू आने लगा तो। और थर्ड चीज़ है कि आपको खाना मिल पा रहा है, आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई इशू नहीं हो पा रहा है, आपको सिक्योरिटी है, आपकी लाइफ में सिक्योरिटी है। और मुंबई जैसे शहर में ऑनेस्टली एज अ गर्ल आई फील सो मच सेफ, सो मच सिक्योर। दिस इज़ रियली मतलब अमेजिंग थिंग। आई कांट इवन एक्सप्लेन बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड दिस इज़ नॉट कैन बी एक्सप्लेन टू एवरीवन। लाइक सबको सब कुछ पता है कि क्या हालत चल रही है अभी बंगाल की। और मैं मुंबई में आके रात को 1-1 बजे तक भी ट्रैवल करी हूँ। और यहाँ पे टाइम जैसे भागता है, तो कब रात के 1 बज जाएगी, कब रात की 1 बज जाएगी ना, वो किसी को पता भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी टाइम भागता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सेफ फील किया है मुंबई में। तो इफ़ यू आर सिक्योर एनफ टू लिव योर लाइफ इन योर फुलेस्ट, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड फोर्थ नहीं बोलना चाहता उसको, सबसे पहला ही नहीं नहीं, सबसे पहला नहीं, कम से कम सेकेंड थर्ड में बोलना चाहता कि फाइनेंसेस अगर तुम्हारा सॉर्टेड है तो बस लाइफ में और किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ के साथ वो कंपेयर होता नहीं है, ठीक है। बट फाइनेंसेस इज़ द मतलब बिगेस्ट थिंग। फाइनेंसेस अगर तुम्हारा सॉर्टेड है, तुम अगर लाइक अभी इंडिया में एक सरकारी नौकरी लेके एक जगह पे सेटल होना मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो फिर आप मतलब सॉर्टेड है आपकी लाइफ। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपको मिलने वाली है, वो नहीं है। बस टोटली अप टू यू कि आप अपने आप को सक्सेसफुल फील करते हो कि नहीं। आपको और चाहिए, और चाहिए का देखो क्रेज़ तो अभी सोशल मीडिया खोलो तो और चाहिए, और अनसेटिस्फाइड जनरेशन चल रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि ठीक है। बट फाइनेंसेस अगर आपके पास है, आपको मैनेज कर पा रही हो खुद से, और आपके पास कमाने की एक सोर्स है, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और नंबर फिफ्थ जो मुझे लगता है, एज एन ह्यूमन बीइंग वी हैव टू बी लाइक डिवोटेड टू द सुप्रीम, वी हैव टू बी सरेंडर्ड। बिकॉज लाइफ में उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है। मतलब वो ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। वी कैन नॉट इवन कंपेयर अस विथ हिम। लाइक उतना भी हम लोग कुछ भी कमा लें, कुछ भी पावर अपने आप में गेन कर ले, कितने भी पोजीशन पे पहुंच जाए, बट उनके ऊपर अगर सरेंडर नहीं रहेंगे ना, तो लाइफ में कुछ वैल्यू है ही नहीं किसी भी चीज़ की। तो मैं ये सोचती हूँ कि भगवान के ऊपर अगर कोई सरेंडर्ड है, इतना कॉन्शियसनेस उसके अंदर है कि नहीं, वी आर नॉट दैट इनफ विदाउट हिम, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और उनकी कृपा, जो भगवान की ब्लेसिंग्स होती है ना, वो अगर अपने ऊपर है तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये बोलूँगी मैं अभी घर से बाहर हूँ ना, तो मुझे और भी चीज़ें एक एक सिंगल सेकंड में फ़ील होती है, और बहुत सारी चीज़ें मैं महसूस करने लगी हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो 26 में बस अपने आप को ग्रेटफुल बोलो, अपने हिसाब से आपकी ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए। मैं अपना शेयर किया मैंने 5, बाकी आप अपना कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड देन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हम लोग को ड्रेन करती है, अपनी एनर्जी को ड्रेन करती है, वो है कंपैरिजन एंड कंपटीशन। लाइक कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर, आप मतलब कोई भी बोल सकता है कि तूने भी तो इंस्टाग्राम चालू किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बस नो, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अपना जो भी एक्सप्रेस करना चाहिए चीज़ें को, तो अपने आप को भी तसल्ली मिलेगी, तो बाकी को भी थोड़ा मैसेज ये मिल सकती है। बाकी अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आई विल कंटिन्यू दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।